बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 10th। आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। चार पॉसिबल आंसर गिवन दिए गए हैं। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन के चूज़ द करेक्ट आंसर, हमने उसका करेक्ट आंसर चूज़ करना है। पहला जी, इफ़ अगर a+2 और 3 इज इक्वल टू 7 3 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हम लोग करें जी। a+2 और 3 ये इक्वल हैं 7 और 3 के। दो मैट्रिक्स हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है। जब दो मैट्रिक्स हों दरमियान में इक्वल का साइन, तो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होती है, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल होती है। तो a+2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 7 प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का। a इज इक्वल टू 7 माइनस 2 किया तो क्या आ जाएगा जी 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। यहाँ पे 5 ये हमारे पास इसका ऑप्शन है, तो हम इसको टिक मार कर देंगे। इफ़ a इक्वल टू 3 5 0 इज़ अ डैश मैट्रिक्स। हमने पीछे पढ़ा था मैट्रिक्स को, जब हमने डिटेल से पढ़ा था उसमें हमने बताया था कौन सा मैट्रिक्स रो होता है, कौन सा कॉलम होता है, कौन सा हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी होता है। ये जी हमारे पास सबसे पहले जी रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो इस कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं जी? रो मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास 3 5 0 एक ही रो में दिया गया है, तो इसको हम कहेंगे क्या है जी? ये हमारे पास है जी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जी तीसरा ऑप्शन ए बी इक्वल टू 2 3, ये कॉलम में दिया इज डैश मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है जी? ये हमारे पास हमने इसमें बताना है। ये हमारे पास अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, इस कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ए 3 4 5 ए इज इक्वल टू 3 4 5 मतलब कॉलम में लिखा हो, तो इसको हम लिखेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है जी? ये हमारे पास है जी कॉलम मैट्रिक्स। एम इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 0 1 इज ए या एन डैश मैट्रिक्स। रिक्टेंगुलर है, आइडेंटिटी है, कॉलम है, रो है। कॉलम नहीं है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, रो भी नहीं है, उसमें भी एक ही रो होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर की है। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स नॉट इक्वल, अगर वो मैट्रिक्स के अंदर नॉट इक्वल हो देन इट इज़ कॉल्ड, तो वो हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो मतलब ये रेक्टेंगुलर नहीं है। फिर एक ही बात जाता है, वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होता है जी? अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ऑल इट्स मेल डायगोनल एंट्रीज आर वन, जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो? 1 हो, वो हमारे पास क्या होता है जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम बोलेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है? हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जी इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए देन ए इज इक्वल टू किसकी होगा? अगर ए ट्रांसपोज का, अगर ए का ट्रांसपोज हो तो वो आ जाए माइनस ए के इक्वल, तो वो हमारे पास जी यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, अगर उसका ट्रांसपोज ले तो माइनस ए के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये कौन सा जी? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आगे उन्होंने दो कॉलम दी, दो मैट्रिक्स दिए हैं, ए इज इक्वल टू 3 4 और बी इक्वल टू 7 8। ये लिखा हुआ है जी ए 3 और 4 और बी लिखा हुआ है जी 7 एंड 8। अब उन्होंने लिखा है देन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 4 7, दरमियान में प्लस 7 और 8। अब दो मैट्रिक्स हैं। अब सबसे पहले हमने कन्फर्मेबल चेक करनी है। इसमें हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद 2 है, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो है, जब कन्फर्मेबल चेक करनी है, सॉरी जो वो मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इसमें इसका ऑर्डर है 1/2, इसका भी ऑर्डर 1/2, जिसका ऑर्डर सेम हो तो उसकी कन्फर्मेबल होती है। तो इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू में फर्स्ट को ऐड करेंगे, सेकंड वाली में सेकंड को। 3 + 7 और 4 + 8, 3 + 7 किया तो 10, 4 + 8 किया तो 12, तो हमारे पास 10 और 12 जो है वो ऑप्शन होगा। ये हमारे पास ये आंसर डी वाला 10 एंड 12। उसके बाद जी आठवां है जी, आठवें में लिखा हुआ है इफ़ ए इक्वल टू 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 7 8, अगर ए 3 4 है बी 7 8 है देन बी माइनस ए। अब ये प्लस में था वो माइनस में, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है जी 3 4 और बी की वैल्यू है -7 और 8। दो मैट्रिक्स दरमियान में माइनस, तो फर्स्ट में से फर्स्ट -3 -7 और सेकंड में से सेकंड -4 -8। 3 -7 किया तो माइनस का 4, 4 -8 किया तो माइनस का 4। ये हमारे पास -4 और -4 इसका ऑप्शन होगा। ये डी वाला ऑप्शन है जी। व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 4? हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 4, उन्होंने कहा जी इसका एडिटिव इनवर्स हो। फॉर एग्जाम्पल ए है, एडिटिव इनवर्स में हम दोनों तरफ पहले माइनस का साइन लगाते हैं,
तो इधर भी माइनस ए इज़ इक्वल टू, तो ये माइनस क्या करता है, साइन चेंज कर देता है, +3 का आ जाता है, -3 में +4 कर देगा -4 में, और ये इसका आंसर -3 और -4, ये हमारे पास -3 और -4 ये ऑप्शन होगा जी। आगे जी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, अगर ए जो है वो 313202 के इक्वल है, ए इज़ इक्वल टू 313202, तो क्या करो, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, उन्होंने क्या जी, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है जी। पहले ए ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज लेंगे तो पहले ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखेंगे 313202, इधर भी ट्रांसपोज का साइन, इधर भी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये रोज़ है, इसको हम कॉलम में कर लेंगे 313, ये रोज़ है, इसको भी हम कॉलम में कर देंगे। अब इसका हमने ऑर्डर बताना है, तो जब ऑर्डर बताएंगे तो पहले रोज़ लिखेंगे, इसमें 1 2 और 3 रोज़ है, तो हमारे पास ये 3 रोज़ और कितने कॉलम है जी, 2 कॉलम, तो हमारे पास ऑर्डर आएगा 3/2, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसका ऑर्डर है जी 3/2, 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं। आगे जी, ए इक्वल टू, नेक्स्ट है हमारे पास 10वां, 3104 का डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना जी। डिटर्मिनेंट मालूम करना जी 3104, इसका हमने डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 0 को 1 से दरमियान में साइन माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 4 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा जी, 12 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4276, बी इज़ इक्वल टू 5588, देन फाइंड, मालूम करो, उसके 3 पार्ट दिए गए हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज मालूम करना है जी। ये जी ए माइनस बी का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो पहले ए माइनस बी करेंगे, ए की वैल्यू है जी 4 2 7 एंड 6, दरमियान में साइन माइनस, बी की वैल्यू है 5 5 8 और 8। एडिंग या सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमने उसकी कन्फर्मेबल चेक कर लेनी। कन्फर्मेबल कैसे चेक करते हैं, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो कन्फर्मेबल है। इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस, थर्ड में से थर्ड माइनस, फोर्थ में से फोर्थ माइनस, 4 माइनस 5 2 माइनस 5 7 माइनस 8 और 6 माइनस 8। ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 4 माइनस 5 किया तो माइनस का 1, 2 माइनस 5 किया तो माइनस का 3, 7 माइनस 8 किया तो माइनस का 1, 6 माइनस 8 किया तो हमारे पास आ जाएगा 2, माइनस का 2, ये हमारे पास आ जाएगा -1 -3 -1 और -2। अब हमने ट्रांसपोज मालूम करना है, तो पहले ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे बोथ साइड पर, उसके बाद ए माइनस बी का ट्रांसपोज इधर भी, और -1 -3 -1 -2 का ट्रांसपोज इधर भी। पहले ट्रांसपोज का साइन लगा लिया, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज़ को कॉलम में, ये रोज़ है, ये वाली रोज़, इसको हमने कॉलम में लिख लिया -1 और -3, ये रोज़ है, इसको भी हमने कॉलम में लिख लिया -1 और -2, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला पार्ट, बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, अब दोनों का पहले ट्रांसपोज लेना है और बाद में इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अब बी की वैल्यू है 5 5 8 8, पहले दोनों तरफ ट्रांसपोज का साइन, इधर भी ट्रांसपोज का साइन, इधर भी ट्रांसपोज का साइन, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये जो रोज़ में लिखा है इसको हम कॉलम में लिख देंगे, और ये जो रोज़ में लिखा है इसको भी हम कॉलम में लिख देंगे। अब ए इज़ इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज 4 2 7 और 6, पहले दोनों तरफ ट्रांसपोज का साइन लगा दिया, तो ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ये रोज़ है, इसको हमने कॉलम में कर देना, ये रोज़ है, इसको भी हमने, मतलब इस रोज़ को हमने कॉलम में कर दिया और इस रो को भी हमने कॉलम में कर दिया। अब बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज करना है, तो बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है 5 8 5 8, माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 4 7 2 और 6, दो मैट्रिक्स हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, तो बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू। अब माइनस करने से पहले, सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम चेक करेंगे कि कन्फर्मेबल है। कन्फर्मेबल कैसे चेक करते हैं, इसका ऑर्डर बी वाले ट्रांसपोज का ऑर्डर ए ट्रांसपोज के ऑर्डर के इक्वल है तो वो कन्फर्म है। इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स में, तो ये कन्फर्मेबल है। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस 5 माइनस 4 8 माइनस 7 5 माइनस 2 और 8 माइनस 6, तो बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 5 माइनस 4 किया तो 1, 8 माइनस 7 किया तो 1, 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 के इक्वल, 8 माइनस 6 किया तो हमारे पास आएगा 2 के इक्वल, और ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट जी, ए की वैल्यू 4276, बी की वैल्यू 5588। अब क्या करना है जी,
मालूम हमने करना है जी 2a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 4 2 7 और 6 प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू 5 5 8 और 8। अब इस 2 का मतलब है इसने अंदर मल्टीप्लाई करना है 2a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14 2 6 ज़ार 12 प्लस 3 5 ज़ार 15 3 5 ज़ार 15 3 8 ज़ार 24 3 8 ज़ार 24। अब हमने दोनों को प्लस करना है 2a प्लस 3b इज़ इक्वल टू फर्स्ट में फर्स्ट प्लस 8 प्लस 15 4 प्लस 15 14 प्लस 24 12 प्लस 24। 2a प्लस का 3b इज़ इक्वल टू 15 में 8 अगर हम प्लस करते हैं वो हमारे पास 23 के इक्वल 5 15 में 4 प्लस करो तो 19 के इक्वल 24 में 14 प्लस करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 38 के इक्वल 24 में 12 प्लस करें तो ये हमारे पास आएगा 36 के इक्वल और ये इसका आंसर होगा।